मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास। अब तक मैंने आप लोगों को जो भी हाफ ईयरली का कोर्स सिलेबस आप लोगों को दिया गया था वही हाफ ईयरली में भी, अब 10 तारीख से शुरू होने वाले हाफ ईयरली में भी वही सिलेबस आएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो शरीर क्रिया विज्ञान है इसमें लेसन 1 और 2 आएंगे। सब नोट करेंगे। शरीर क्रिया विज्ञान में से 1 और 2 लेसन आएंगे हाफ ईयरली में। इसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य रक्षा, उसमें से आपके 9, 10, 11, 12, 13 जो 5 लेसन हमने पढ़ा दिए हैं, इसे टिक करना है। क्लियर। ये खंड क है, ये खंड क आप ऊपर देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है खंड क। ठीक, खंड क में से आप लोगों के 5, 6, 7 लेसन आएंगे। और हम अब निकालेंगे पेज नंबर 163। पेज नंबर 163 में देखेंगे खंड ख है। खंड ख, खंड ख के अंदर भी 2 पार्ट बने हुए हैं। तो पहला समाजशास्त्र में से आएंगे 3 लेसन 20, 21, 22। और उसके बाद है बाल कल्याण, बाल कल्याण में से 2 आएंगे 25 और 26। 7 लेसन उधर थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल आप लोगों के 12 लेसन हाफ ईयरली में आएंगे। जैसा कि आप लोगों के जो अक्टूबर में हाफ ईयरली हो चुके हैं उसमें आए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आएंगे। लेकिन ये पेपर आप लोगों का बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सभी ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो होम साइंस का पेपर है वो आप लोगों का बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। रिटर्न पेपर होगा, स्कूल में आके सभी को देना है। शासन और विभाग के आदेश के अनुसार ही ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है विद्यालय में, और सभी बच्चों को कंपलसरी है। और जो बच्चा विद्यालय में आके पेपर नहीं देगा उस एब्सेंट हो जाएगा, और जब एब्सेंट हो जाएगा तो वो फेल माना जाएगा, और फेल होगा तो वो अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। क्लियर। अब पेपर का ध्यान से सुनेंगे सब। जो पेपर है वो आप लोगों का स्टार्टिंग में आप लोगों के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स के होंगे। उसके बाद आपका होगा अति लघु, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 5 क्वेश्चन खंड क में से होंगे और 5 क्वेश्चन खंड ख में से होंगे। क्लियर। उसके बाद वैसे ही अति लघु के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई चॉइस नहीं है। 5 क्वेश्चन आप लोगों के खंड क में से आएंगे और 5 क्वेश्चन होंगे वो खंड ख में से होंगे। खंड ख मतलब दोनों पार्ट में से आएंगे, और वैसे खंड क मतलब उसके दोनों पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के जो 4 पार्ट है उस चारों पार्टों में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। खंड क में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और वैसे खंड ख में से भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसमें चॉइस आपको मिलेगी, लेकिन आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। इसमें चॉइस मिलेगी, लेकिन जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है। आप लोगों को पेपर समझ में आ गया होगा। और सभी को फिर एक बार बता रहे हैं कि सभी को स्कूल में आके पेपर देना कंपलसरी है, और वही बच्चे पेपर में बैठ पाएंगे जिनकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की फीस सबमिट है। और जो बच्चा पेपर नहीं देगा उसे फेल माना जाएगा, और फेल होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में भी नहीं जा पाएगा। ठीक। और पेपर का मैंने पैटर्न आप लोगों को समझा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के हाफ ईयरली में पेपर आएंगे। और सभी को जितने भी लेसन होंगे वो रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर आएंगे इस बार, तो याद करेंगे सभी। और जब पेपर देने आएंगे तो जैसे एज इट इज़ जैसे होता था पहले भी, वैसे आप लोगों को आंसर शीट मिलेगी स्कूल में ही, और स्कूल में ही सभी के लिए पेपर कंपलसरी है। और सभी के पास इसीलिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। 11th क्लास को सभी को ब्लू कलर की यूनिफॉर्म खरीदनी, न्यू यूनिफॉर्म खरीदनी, क्योंकि उन्होंने 10th में तो ब्राउन से कर लिया, लेकिन 11th में विदाउट यूनिफॉर्म किसी बच्चे को अलाउड नहीं है। ब्राउन यूनिफॉर्म चलेगी नहीं, और आपको न्यू वाली ब्लू कलर की यूनिफॉर्म ही खरीदनी होगी। और हाउस यूनिफॉर्म तो सभी के पास ही है एज इट इज़, वो तो वही वाली है, वो तो वही आप लोगों की रहेगी, कोई हाउस चेंज नहीं होगा। सभी को वही पहननी है, और लेकिन सभी के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी है। क्लियर।